नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में अवैध खनन का काला कारोबार तेजी से चल रहा है। लोग दिन की उजाले और रात के अंधेरे में अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं, रोड पर ट्रैक्टरों को तेजी से दौड़ा रहे हैं। आज इसी को लेकर इंडिया न्यूज की टीम प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचकर अवैध खनन पर लोगों की राय ले रही है। सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर के आमेर लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश ने लोगों से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। देश में खनन माफियाओं का खौफ बढ़ता जा रहा है। खनन माफिया पहाड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। अवैध रूप से खनन के होने के कारण जो पर्यावरण प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण का संतुलन अवैध खनन के कारण बिगड़ता जा रहा है। अभी हम एक गांव में मौजूद है, यहाँ पे भी अवैध खनन होते हैं। यहाँ के लोगों के बीच हम जानते हैं कि अवैध खनन से उनको क्या नुकसान हो रहा है। अवैध खनन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। किस प्रकार अवैध खनन दुष्प्रभावी होता जा रहा है? देखिए, अवैध खनन की अगर बात की जाए तो सायवाड़ में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है। वहाँ पे गहरी ब्लास्टिंग होती है, जिससे वहाँ के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, नियमों का उल्लंघन होता है। जिस नियमों से ये वहाँ से एनओसी या परमिशन लेके आते हैं खनन विभाग से, उस नियमों को दरकिनार करके फिर अवैध माइनिंग करते हैं। बिल्कुल, वो लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार वो लोग नियमों की अवहेलना करते हैं। क्या सरकार द्वारा कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, ग्राम पंचायत, अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत या फिर किसी भी जो वार्ड संबंधित में जहाँ अवैध माइनिंग चलती है वहाँ से परमिशन लेना चाहिए और नियमों की कॉपी पंचायत या फिर उसे प्रतिबंध संबंधित तहसील या फिर जिस संबंधित में वो आता है माइनिंग डिपार्टमेंट, वहाँ सत्यापित करवाना चाहिए। मैंने खुद ने सायवाड़ में जाके देखा है, इनको 7 मीटर या 6 मीटर का लाइसेंस मिला होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 20-20, 25-25 मीटर गहरी विस्फोट करते हैं, जिससे आसपास मकानों में दरारें आ जाती है। और वहाँ पे मैंने देखा है कि जो अवैध विस्फोट से वहाँ पे जो कचरा निकलता है, जो बिल्कुल, और भी जनता हमारे साथ जुड़ी है, उनसे भी बातचीत करते हैं। अवैध खनन हो रहे हैं, किस प्रकार लोगों के लिए दुष्प्रभावी है, उनको किस प्रकार रोक लगनी चाहिए, किस प्रकार? और सीधे ले चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया यहां पर संबोधित कर रहे हैं। तो इस अच्छाई को जमीन पर कैसे लाओगे? वैसे ही लाना होगा जैसे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, 71 का नारा है। अब 50 साल में गरीबी मिट गई देश की। आज तो बहुत देश धनवान हो गया, वैसी दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किए? या बम फटकने वाले लोग किसने लाए? कौन लाया? इसके बारे में जो है, और ऐसा कैसा पिछली बार आपने बजट में कहा, आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 9, 10 कर्जे माफ हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों की जमीनें कुर्क हो गई, कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे संभव नहीं होता है? उतना ही बोलो जितना संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर देंगे, कर दिया ना। वो नारा तो बाहर था, चलो वहां का हिसाब और कभी करेंगे। आपने जिस प्रकार की बातें कह करके जनता को गुमराह, सब बेरोजगारों को 3,500 करोड़ रुपया, 350 मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपका ध्यान ईमानदारी से इस और ले जाना चाहता हूं कि इन आंकड़ों को देखने का प्रयास करिए। विद्वान लोग हैं आपके साथ बड़े बड़े, मैं तो विद्वान नहीं हूं। ये जो राजस्व प्राप्तियां हैं, ये राजस्व प्राप्तियां 15-16 में 1,285 करोड़ रुपया थी। वो 16 में बनी 1,09,000, 17 में बनी 1,27,000, 18-19 में बनी 1,37, और उसके बाद 19-20 में ये आई है 1,40। आप इन आंकड़ों को देखने से ये तो समझ में आता है कि हर साल जो वृद्धि है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो एक सामान्य स्तर के हिसाब से ही चल रही है, कोई एकदम चमत्कार नहीं हुआ। पर आप चमत्कार करने वाली ताकत हो। आपने देखा होगा कि आपने 19-20 में जो बी लिया था, वो लिया था 1,64,000 करोड़,
और आपने जो एक्चुअल आया वो हो गया 140। मतलब अब तक जो सोचते थे उससे अनकरीब पहुंचते थे। कभी कभी कोई 2-3 हज़ार घटता था। सीधा का सीधा 164 आपने अनुमान किया, 140 आया। सीधा का सीधा 23,890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डिफिसिट हो गया आपका 19-20 में। फिर आपने 20-21 में आया, कोरोना के कारण थोड़ा बहुत कह सकते हैं, 1,73,000 करोड़ माना। आप एक्चुअल में आ गए 20-21 में 134 पर। 173 आपने सोचा, 134 पर आ गए। अब आपने 21-22 का जो बी लिया उसमें आपने 184 माना। अभी रिवाइज एस्टीमेट जब किया तो आपने 189 माना। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि जो मैं कुछ समझ पाया हूँ दिसंबर तक अभी राजस्थान की रिसिप्ट जो हुई है वो 1,16,000 करोड़ रुपया हुई है, 1,16,000 करोड़ रुपया। अब मैं आपसे थोड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और अब की बार तो आपने और भी कमाल कर दिया। पिछली आपकी जो रेवेन्यू रिसिप्ट जो 20-21 में एक्चुअल आई है वो 134 आई है। अब की बार आपने रेवेन्यू रिसिप्ट सीधा ले गए 2,14,000 करोड़। क्या ये वृद्धि संभव है? अब मैं बता, क्या ये वृद्धि की जा सकती है? वर्तमान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 22-23 में अनुमान बहुत ही गलत तरीके से लोक लुभावने के उद्देश्य से लगाया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। प्रथम तत्व तो यह है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में मांगों की अनुसूची पृष्ठ 1 पर संकेतित निधि के तहत राजस्व प्राप्तियों की वित्तीय वर्ष 22-23 में 2,14,977 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान दर्शाया है। यह कदम ही कपोल कल्पित है। मैं आज नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसको आने वाला समय इस बात को साबित करेगा कि ये कपोल कल्पित है कि नहीं। या यूँ कहूँ कि यह एक जादूगर की जादूगिरी है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वित्तीय वर्ष 20-21 में मैंने जो अभी आपको बताया था, 20-21 में राजस्व प्राप्तियां 1,34,307 करोड़ ही रही थी। इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुमान 21-22 से 1,84,330 करोड़ रुपया बताया गया, जिसे बढ़ाकर 1,89,000 करोड़ किया गया। यह अनुमान वास्तविकता से एकदम परे है। अतः सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है, जिसमें आपने 1,89 इसका आरई लिया है, उसका जो मैंने फिगर देखा है दिसंबर 31 तक जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट हुई वो 1,16,185 करोड़ हुई है। आपका जनवरी का महीना भी आ गया, विद्वान लोग आपके साथ बैठे हैं, मुझे यही बता दें कि 31 जनवरी के दिन राजस्थान का रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था। अब बचे हुए 2 महीने में हम क्या चमत्कार करेंगे कि अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट को पूरी कर लेंगे। 2022 तक कितनी राजस्व प्राप्तियां हो चुकी यह कृपया सदन पर रखें, और कृपया यह भी स्पष्ट करें कि 2 बाकी के माह में शेष रही प्राप्तियां क्या प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं तो साफ है कि सरकार ने यह अनुमान केवल वाहवाही लूटने के लिए प्रदर्शित किया है और यहां तक कि सीमित नहीं है। रहते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में 22-23 में बजट अनुमानों में इन प्राप्तियों की राशि को बढ़ाकर 2,14,000 करोड़ 977 करोड़ किए। इससे तो जाहिर होता है कि वर्ष 20-21 में जो एक्चुअल आपके पास आ गया था उससे आप लगभग 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। 80,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू रिसिप्ट बढ़ाओगे। ये चमत्कार अब तक के तो इतने बजट मैंने देखे हैं 14 से लेकर के अब तक, उसमें कहीं मुझे दिखाई दिया नहीं। आपके यहाँ टैक्स में छोड़ रहे हो आप, ये भी छूट मिल रही है, ये भी छूट मिल रही है, तो फिर ऊपर से आमदनियां पड़ेगी जिसके कारण से थैला भरोगे। मतलब कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहते हैं। नजर डाली जाए तो किसी को भी 2 साल में राजस्व प्राप्ति इतनी वृद्धि कभी भी नहीं हुई। फिर ना जाने गहलोत सरकार ने किस चमत्कार की उम्मीद से ये अनुमान लगाया। ये आंकड़े वास्तव में सदन को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इस प्रकार बजट अनुमान के प्राप्तियों की तुलना में हकीकत में राजस्व प्राप्तियां कम होने से राजस्व घाटा
जो कि सरकार ने वर्तमान में प्रस्तुत बजट जो अभी आपने किया है वो राजस्व घाटा आपने माना है 23,488 करोड़, और मैंने आपको 80,000 का डिफरेंस मान रहा हूं। इस 80,000 के रेवेन्यू रिसिप्ट आप करोगे और ये जब नहीं होगी तो आपका यह जो कर्जा है इसको सपोर्ट में लेने के लिए जो आप यहाँ आंकड़े दे रहे हो 23,000 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा, वो कई गुना बढ़ेगा जो आगे दिखेगा। इससे एक बात और जाहिर होती है कि जब सरकार इतनी राजस्व हानि की हासिल ही नहीं कर सकेगी तो साफ ही जाहिर है व्यय करने के लिए भी सरकार के पास इतनी धनराशि कम उपलब्ध होगी, जिससे आवश्यक तथ्यों को छोड़कर कई विकास कार्य भी सरकार को मजबूरन कटौती करनी पड़ेगी और परिणामतः कई सारी योजनाएं धूल चाटती नजर आएगी। मेरे वाक्य रिकॉर्ड हो जाए, मैं रहूं नहीं रहूं तो भी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली होना ना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने ये जो आपने पूंजीगत प्राप्तियां जो आपने अनुमानित की है, वो आपने पूंजीगत प्राप्तियां प्राप्त करने का जो 19-20 का बी था वो 69,000 करोड़ था। वो आपने जब एक्चुअल में हुए तो बढ़ करके, वही मैं कह रहा हूँ, आपने पूंजीगत सपोर्ट लेकर के 4,474 करोड़ बढ़ाकर इस पूंजीगत प्राप्ति को आपने 73,000 करोड़ किया। यहाँ आपने सपोर्ट करने के लिए 4,000 और अधिक लेना पड़ा। इसी तरह से 20-21 में बहुत कमाल है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम मत करिए, कृपा करके सारी सेंसिटिव खत्म हो जाएगी। आपने 20-21 में जो बी सोची है प्राप्ति की बी, वो है आपकी 52,360 करोड़ रुपया। 52,360 करोड़ रुपया। इसका जब आपका एक्चुअल जो मैं वहाँ कह रहा हूँ आपको रेवेन्यू में, वो आपकी एक्चुअल पहुँच गई है 1,07,03 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपने ये कहाँ से एडजस्ट किया? 48,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्जा जो आपने नहीं दिखाया वो आपने लेकर के इस बजट को पार करने का प्रयास किया है। इसी तरह से आप देखोगे कि 21-22 में आपने अनुमान सोचा है 66,501 करोड़ रुपया बी में लेकर आया कि हमें पूंजीगत प्राप्तियां होगी, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां आर ही में हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन फिगर को विशेष रूप से देखें। 1,29,667 करोड़ रुपया ये बजट को सपोर्ट करने के लिए आप पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कर्जा, वो कर्जा एक तरह से आप जिस प्रकार से ले रहे हो, ये कर्जा लगभग होगा 63,195 करोड़ रुपया। ये आप कर्जे से लेकर के उस जो रेवेन्यू रिसिप्ट में कमी पड़ी उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब की बार फिर आपने हवाई किला बनाया है। आपकी बी 21-22 में थी 66,000, आपने अब के बार बी में चले गए 1,31,324 करोड़ रुपया। क्या बनाना चाह रहे हो? मैं सोचता हूं कि 21-22 का जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में 22-23 का बजट अनुमान 64,823 करोड़ रुपए का अधिक रखा। मतलब ये सीधा का सीधा पूंजीगत प्राप्ति का मतलब आप कर्जा लेकर के अपने बजट को एडजस्ट करने के लिए ये आपने इसमें रखा है। इसी तरह से पूंजीगत व्यय जो विकास के लिए सबसे बड़ा मापदंड कोई है तो पूंजीगत व्यय में से हम करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और व्यय तो हमारा लगभग बराबर सा हो जाता है। कभी कभी और भी पूंजीगत घाटा भी हमको होता है। मान लो नहीं भी हुआ घाटा तो भी अब ये जो पूंजीगत व्यय है आपने सोचा था 19-20 में बी में 19,472 करोड़ रुपए से हम विकास कार्य करेंगे। एक्चुअल में आप विकास कितना कर पाए? 14,718 करोड़ का।
इसका मतलब जितना आपने सोचा था विकास, ये भाटे लगे के लगे क्यों रह जाते हैं? ये इस कारण से रह जाते हैं कि उसको बजटीय सपोर्ट नहीं मिलता है, उसके कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि पैसा नहीं होता। तो आपने 4,754 करोड़ रुपया इस विकास कार्य में कटौती करनी पड़ी आपको। ये आपका 19-20 का अकाउंट बताता है। 20-21 का अकाउंट आपने माना था 21,618 करोड़ का हम विकास कार्य करेंगे, है ना। 20-21 में किया कितना है? 15,270 करोड़ रुपया। इसका मतलब आप इसमें जो विकास का खर्च होना चाहिए 6,348 करोड़ रुपया आप विकास में कम खर्च करके जो काम जहां अटका, ये 5-5 साल 7-7 साल योजना क्यों चलती? इस कारण से चलती है कि हम लोगों को खुश करने के लिए और ताली पिटाने के लिए ये भी मिल जाएगा, ये भी मिलेगा का, जेब में होगा तो मिलेगा कहाँ से? तो ये आपकी दशा। अभी आपने क्या किया कमाल, आपने 21-22 में बी बनाई थी 24,215 करोड़ की, और अभी आपने रिवाइज एस्टीमेट में आप आए हैं 24 से सीधा 28,000 करोड़। और वास्तव में आपको जो मैंने दिसंबर का तक का आंकड़ा ढूंढा है, अभी तक आपका जो खर्चा हुआ 16,518 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इसका मतलब 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का 9 महीने लगे। अब आप 3 महीने में चमत्कार करके 8,000 करोड़ रुपया खर्च करके विकास का काम पूरा कर लोगे? तो ये वास्तव में जनता के साथ ठगाई का धंधा हो रहा है। इसी तरह से आपकी बार आपने जो अपना बजट अनुमान में जो आए हैं आप, उसमें आप सीधे के सीधे है ना 34,000 करोड़ का हम विकास कार्य कर रहे हैं। कहाँ से करेंगे? पहले से तो डाउन से डाउन जा रहे। तो ये जो 43% का विकास का पैसा जो आप खर्च करने की बढ़ा रहे हो, ये आपके पास उपलब्ध नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। मैं आपको सही ढंग से कह रहा हूँ। आप इसको समझना चाहे तो समझे, न समझना चाहे तो आपकी इच्छा। बजट, अब ये बजट जो है वो जो आपका बजट था वो रेवेन्यू और पूंजीगत दोनों मिलाकर के 19-20 का बी बनाया था 2,33,000 करोड़ का आपका बजट था। वो एक्चुअल में खर्च कितना हुआ? 2,13। अर्थात आप अपने बजट को सब कुछ पैसा उधार लेने के बाद भी 19,416 रुपया कम खर्च कर पाए। इसके बाद आपने 20-21 का बी लिया, 2,25,000 करोड़ का बजट रखा आपने हाउस में, और आपने इसको अभी पूरा जो किया है वो 2,35,000। इसका मतलब आपने 9,247 करोड़ रुपया और अधिक कर्ज लेकर के बजट को इस 20-21 को पूरा किया। अब आपका जो है ना 21-22 का बजट है 2,50,000 करोड़ रुपए का आपका टोटल बजट है जो पिछले 21-22 में रखा, और वो आरई में कितना चला गया? 2,50,000 का आपने बजट यहाँ हमारे को रख के थपथपाया, वो बजट आरई में पहुँच गया। समझने की कोशिश करना सब बंधुओं, 3,19,000 करोड़ रुपया आरई में आ गया है। 2,50 सोचा था बजट, वो बजट आ गया है 3,19,128 करोड़ रुपया। अब ये कहाँ से आएगा पैसा? या तो कर्जे में से निकलेगा, या अब आप इसको बी में सीधे उठ रहे हो आप। अब बी में कहाँ से? 2,50 से शुरू किया आपने 21-22 का बजट, अभी आपने सीधा 3,46 पे जा रहे हो। तो ये आएगा कहाँ से पैसा? ये केवल और केवल आंकड़ों का एडजस्टमेंट के आधार पे लोगों को झुंझुना पकड़ा करके नचाओ तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका बजट 21-22 का जो बी था, उससे सीधा ही 95,470 करोड़ रुपए का अधिक बजट इस साल आप पेश कर रहे हो, जो 3,46 किए जा रहा है। अब ये आपका व्यय जो है ना वो बता रहा है। व्यय में आपने जो 19-20 में सोचा था 2,10,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, हुआ 1,91। 19,288 करोड़ रुपया आप व्यय नहीं कर पाए, कम खर्च किया। इसी तरह से आपको 20-21 में 2,07,368 करोड़ रुपया का सोचा था, उसकी जगह 1,93 आप खर्च पड़ाए। इसका मतलब 13,789 करोड़ रुपया आप खर्च ही नहीं कर पाए 20-21 में। अब आप जो खर्चे में आ रहे हो वो 2,32 में आ रहे हो, 2,53 आपने आरई माना है, वास्तव में होगा नहीं जो। और अभी आपने बी जो सीधी बढ़ाई है वो आपने आ गए हो 2,73।
है ना, आपका जो एक्चुअल आया था 20-21 में वो 193 और अभी आप जा रहे हो 273। अब ये जो आपकी 40,000 करोड़ रुपए की जो वृद्धि आ रही है, ये बजट कैसे, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, समझाने का प्रयास करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। सबसे बड़ी आमदनी होती है वो कर से होती है। अब कर में आपकी क्या स्थिति आई है? 19-20 में आपने सोचा था कि हम 1,18,000 रुपया कर वसूल करेंगे, यह आपने बी में आया और एक्चुअल में हुआ कितना? केवल 95,000। इसका मतलब आपको 22,910 करोड़ रुपया जो आपने वसूल करना, जो आपका काम है, आपने आखिर अपना अकाउंट मिलाया होगा कि हमको यहाँ से इतना इतना पैसा मिलेगा इस कर में, वो उसके आधार पे बजट बनाया। उसकी स्थिति ये हो गई है कि केवल और केवल आप 22,910 करोड़ रुपया वसूल नहीं कर पाए जो आपने अनुमान लगाया। इसी तरह से 20-21 में आपने सोचा है कि हमको 1,23,000 करोड़ रुपए की कर आएगा। आया कितना? वही 95। पहले भी 19-20 में वही 95 आया और इसमें भी वही एक्चुअल कितना आया? 95,000 ही आया। आप इसी तरह से 21-22 में गए थे कि 1,30,000 करोड़ मिलेगा हमको। अभी आप आरी में 1,27 पे आए हो। मैंने जो हिसाब निकाला वो 31 दिसंबर तक का ही मेरे को आंकड़ा मिल पाया। आप केवल और केवल 80,000 करोड़ रुपया केवल रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब ये जो आपका कर है, ये आप केवल प्राप्त कर पाओ। इसका मतलब आपका जो है ना, जितना पैसा आपको मिलना चाहिए था 31 माना, उससे भी 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको आज की तारीख में है। अब आप सीधे 22-23 में आ गए और सोचा क्या? 22-23 में हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि सब जगह भाटे लगा देंगे। वो है 1,47,504 करोड़ रुपया हमको मिलेगा। अरे भैया, मिलेगा कहाँ से? कोई आधार तो बताओ। बढ़ोतरी भी हो सकती है 5-10 हज़ार। जब आप सब प्रकार की छूट दे रहे हो, आपने कहा मैं 1,500 करोड़ रुपए के टैक्स में छूट दी है, तो फिर ये आपको कहाँ से आएगा ये समझ में बना नहीं है। अकर राजस्व, इस अकर राजस्व में भी आपने 19,000 सोचा था, 19-20 में मिला केवल 15,000। इसका मतलब आपको 3,400 करोड़ अकर में भी कम मिला। इसी तरह से आप 21-22 में आए तो 19,595 सोचा था, आपको मिला 13,600, 5,942 करोड़ रुपया कम मिला। अब आप इसमें 21-22 में आए तो आपने सीधा ही 17,000 करोड़ का सोचा और आरी अपने बैठे बैठे बना दिया, वो 18,000 करोड़ की बना दी। और एक्चुअल में आपके पास 31 दिसंबर के दिन तक जो आपके पास अकर पैसा आया है वो 11,640 करोड़ रुपया आया है। कहाँ से क्या करोगे? आरी और बी में अभी हमारे पास समय कितना बचा है? और अब आपने सीधा ही कितना माना? अकर माना 22,000 करोड़, है ना। आप अभी आए तो 13,000 करोड़ रुपये वसूल कर पाए, उसकी जगह आप सीधा का सीधा 22,000 करोड़ रुपया अकर आ जाएगा आपके पास। आएगा कहाँ से? तो केंद्रीय कर में बार बार हर एक जो भाषण देता है ना, सबने एक सोच लिया, हम सब लोगों के दिमाग पे चश्मा चढ़ गया है राजनीति का, हकीकत को नहीं समझना चाहते हैं, है ना। केवल उठे और गालियाँ ठोकी, उठे और गालियाँ ठोकी। केंद्रीय सरकार से सहायता, ये मैंने फिगर नहीं बनाया, आपने जो डॉक्यूमेंट दिया उसी आधार पे पढ़ रहा हूँ। आपको, है ना, जो आपने 19-20 में सोचा वो 26,000 करोड़ मिलेगा, उसकी जगह मिला आपको 29,000 करोड़। 26 आपने अनुमान किया था, उसकी 29। की तस्वीरें आप देख रहे थे। बजट पर बहस हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष जो गुलाब चंद कटारिया यहाँ पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।